रहने दो, अब हो रहा है करने दो। अब तुझे लेकर जाए तो जाए को, शिव कथा कह रही, मां कहती है मैं तुझे लेकर चलूंगी, मैं ले चलती हूँ तुझको। और मां अपनी बेटी को जब ले जाने लगी, ले जाती, मां ने विचार करा कि बेटी को लेकर जाऊंगी, छोटी सी बेटी है, मात्र 7 वर्ष की उसकी उम्र है, केवल 7 वर्ष की उसकी उम्र है, छोटी सी बेटी। भूख लगेगी रास्ते में, एक काम करती हूं, घर में बासी रोटी रखी हुई थी, बहुत सावधानी से सुनना सिद्धि विनायक भगवान की इस कथा को, भादों के महीने में मिल रही है तो ये जिंदगी का एक आनंद देने वाली। बासी रोटी घर में रखी हुई थी, मां ने, ब्राह्मणी ने उस बासी रोटी को चूरा करा, चूरा कर कर उस बासी रोटी को चूर कर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लिया, थोड़ा सा गुड़ मिला और गुड़ को मिलाकर उसका लड्डू तैयार करा मां ने। 4 लड्डू मां ने बनाए, 2 बेटी खा लेगी, 2 मैं खा लूंगी। पानी की छाजल, झारा पानी का एक झारी साथ में रख ली, आधा पानी बेटी पी लेगी, आधा पानी मैं पी लूंगी। 4 लड्डू, छाजल का जल लेकर मां और बेटी दोनों चल गई, दोनों। और लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा। भीतर के संस्कार थे, मां लेकर चली, जैसे ही तीर्थ स्थल पर पहुंचकर स्नान किया, तीर्थ स्थल जब पहुंचे और स्नान किया, स्नान करते करते बाहर निकली बेटी तो क्या देखती है कि जितने लोग स्नान कर जा रहे थे, जितने लोग स्नान करने के बाद जा रहे हैं, वो सब की सब थोड़ा थोड़ा दान करते हुए जा रहे हैं। आप कहीं तीर्थ में जाओ तो थोड़ा दान जरूरी है, सब दान करते हुए जा रहे हैं। बेटी ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे कुछ दान देने को दे, मुझे कुछ दान करने को दे, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। मैं पिता के साथ आती थी तो दान करती थी, अपने पिता के साथ आती थी तो थोड़ा धर्म करती थी। ये दान, ये धर्म एक पिता अपने पुत्र को बता, एक पिता अपने बच्चों को बता। इतना सुंदर संवाद आता है जगत गुरु शंकराचार्य जी का, एक संवाद बड़ा बड़ा सुंदर आता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी एक जगह भिक्षा मांगने के लिए गए और जगत गुरु शंकराचार्य जी अपने चेलों के साथ जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो वहां जाकर उन्होंने अलख लगाई, बेटा भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। जैसे ही जगत गुरु शंकराचार्य जी ने आवाज लगाई, अंदर एक छोटी सी बच्ची थी, वो बच्ची अंदर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ दरवाजे पर कोई बाबा आया है, भिक्षा मांग रहा है। इतने में माँ ने कह दिया कि बोल दे अभी अपने पास में कुछ भी नहीं है। बच्ची ने जाकर बाहर कह दिया, हमारे यहाँ कुछ है नहीं अभी देने के, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद बाबा गया नहीं, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने फिर भिक्षा मांगी, माँ भिक्षा दी। बेटी ने फिर कहा, माँ वो दरवाजे से जा नहीं रहा, कह दे हमारे यहाँ पर कोई है नहीं, अभी कहा था कुछ है नहीं देने को, अब कह रही हमारे यहाँ कोई है। बेटी ने कहा, बाबा हमारे यहाँ कोई है नहीं, मैं अकेली हूँ, अब मैं तुम्हें क्या दूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तब जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, एक काम कर, तेरे घर की झाड़ू लगा के जो कचरा हो वो मेरे कटोरे में डाल, जो कचरा हो तेरे पास में वो डाल। झाड़ू लगाई, लड़की ने वो कचरा उठाया, कटोरे में डाल दिया, उस कमंडल में डाल दिया। कमंडल को लेकर जगत गुरु शंकराचार्य जी जब चले तो उनके शिष्य ने कहा, गुरुदेव ये क्या करा तुमने, कचरा ले लिया। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कचरे को फेंक दिया और अपने शिष्य से कहा, उसकी माँ ने अपनी बेटी को ज्ञान दिया कि घर में कुछ नहीं है, कोई है नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और मैंने बेटी को ज्ञान दिया कि कुछ भी दो पर देव जरूर।
बेटी ने भले कचरा दिया, पर उस बेटी की आदत में देने की आदत तो पड़ेगी। बेटी को कम से कम देने की आदत तो पड़ेगी। जिस घर में माता पिता के संस्कार ऐसे होते हैं, जा मना कर दे, नहीं है, दरवाजे पर जाकर बाबा से मना कर दे, नहीं है, नहीं है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। जिस बच्चों की आदत घर के लोग ऐसा डाल देते हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना, नहीं है, बस वो बेटी की आदत हो जाती है। ससुराल में जाने के बाद रोज उसके मुंह पर एक ही शब्द रहता है, चाय की पत्ती नहीं है, शक्कर नहीं है, दूध नहीं है, घी नहीं है, बच्चों को पहनाने के बोल तो तुम तो बोलो, कपड़े नहीं है, मेहमान में जाए तो बच्चों को क्या पहनाओ, बच्चों को स्कूल जाने के जूते नहीं है, उसके मुंह पर एक शब्द रहता नहीं है, बस नहीं है। जिसके संस्कार ऐसे पड़े होते हैं, और एक घर की बहू भूमि होती है, घर में कुछ भी नहीं है तो भी प्रसन्न होकर कहती है, थोड़ा बैठो, मैं कुछ बना कर लाती हूँ। देख लेती है, घी नहीं है, तेल तो है, देख लेती है, ये नहीं तो दूसरा कोई सामान तो है, दरवाजे पर आया हुआ खाली ना जाए, ये घर के संस्कार बताते हैं। आज माँ ने अपनी बेटी को, उस ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को संस्कार दिया। बेटी कह रही है, माँ मुझे दान करने का सामान दे। माँ कहती है, क्या दूं मैं इसको दान करने को? 4 लड्डू थे, हाथ में जल था, माँ ने 4 लड्डू बेटी को दे दिए, जल दे दिया, और बेटी से कहा, ले ये जल ले जा, ये लड्डू ले जा। बेटी कहती है, मैं दान किसको करूं? इतने में माँ के मुंह से निकल गया, गणेश जी को 2 लड्डू दे देना और आधा पानी पिला देना, और 2 लड्डू तू खा लेना और आधा पानी तू पी लेना। ये संस्कार है। ये नहीं कहा कि कहा गणेश जी को 2 लड्डू दे देना और आधा पानी तू पी लेना और आधा पानी गणेश जी को पिलाना, ले जा जा। अब बेटी दान के लड्डू, वो बासी रोटी के चूरा करे हुए 2 लड्डू, 4 लड्डू लेकर गई। 2 किसके हैं? जम के बोलो जरा। गणेश जी के। और 2 किसके हैं? लड़की। आधा पानी किसका? गणेश जी का। आधा पानी बेटी लेके चली। अब बासी रोटी का चूरा का लड्डू, आज के जमाने में बासी रोटी का चूरा करके अगर घर के किसी सास बहू को दे दे या बहू सास को दे दे, तो दोनों के मुंह भगोने जैसे हो जाते हैं, भगोने। और वो भगोना भी ऐसा जो बहुत दिन से नहीं मान जाएगी, ऐसा भगोने जैसा। और इंतजार करती है बहू, इंतजार करती है अपने पति को, देख लो तुम्हारी मम्मी को, मेरे को 4 दिन घर में काम नहीं करना था, नहीं तो मुझको बासी रोटी खाने को दी। मैं रजस्वला धर्म से हो जाती हो तो मुझे खाने को भी ठंडी रोटी मिलती है। और फिर इधर सास भी कह देती, देख ले तेरी बहू को, मुंह में दांत नहीं तो भी बासी रोटी खाने को देती है। बेचारा पति बीच में मंदिर के घंटे की तरह टंग रहा है। एक ही है। पूरे मंदिर में जितनी भी सामग्री होती है वो महिलाओं के नाम पर होती है। पूजा, रोली, मौली, हल्दी, तुम जितनी भी थाली, अगरबत्ती, जितनी भी नाम निकलेंगे महिलाओं के नाम पर निकलेंगे। किसी ने पूछ लिया था, पूरे मंदिर में जो भी सामान है वो महिलाओं के नाम पर है, पुरुषों के नाम पर कुछ नहीं। हमने कहा है घंटा, कैसे नहीं? एक है घंटा है, कंगा जो आता है बजा है। तो भी कभी
कभी घंटा शिकायत नहीं करता कि मैं टंग रहा हूं, बहुत दिन से। और कोई कोई की तो इतनी आदत रहती है, वो जब से 10-20 बार नी बजा दे उसे, तब तक उसे चैन नहीं मिलता। घंटा भी कहता है क्यों बजा रही है, अरे क्यों बजा? अब बासी रोटी का चूरा और उसमें गुड़ मिला हुआ और उसका लड्डू बनकर 4 लड्डू माँ ने दे दिए, 2 गणेश के और 2 तेरे। आधा पानी गणेश पिएगा, आधा पानी तू पीना, जा दान कर करा। और बेटी हाथ छुड़ा कर माँ का 7 साल की बेटी भरे उस मेले में से वो बेटी, जो भरचक मेला था, उस मेले में से वो बेटी बाहर निकली। एक पत्र आया, बहुत बड़ा है। वैभव महादेव पवार, मोहोल जिला सोलापुर। कहीं है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। वैभव महादेव पवार, मोहोल जिला सोलापुर। गुरुजी, बाबा का क्या वर्णन करूं? मेरी बहन ने आपके बताए अनुसार प्रदोष व्रत करा और उस व्रत में दिया लगाया। दीप लगाने का फल यह मिला कि मेरी बहन के घर संतान नहीं थी, तो 8 साल के बाद मेरी बहन का गर्भ ठहरा और उसके यहाँ संतान हुई। गुरुदेव, संतान तो हो गई। हम 3 बहन अपने पिताजी को साथ में लेकर अब ये विचार कर कर बाबा से प्रार्थना करी कि तुमने संतान दी है तो हम सीहोर जाकर प्रणाम करेंगे। कावड़ यात्रा में हम सीहोर पहुंच गए। गुरुदेव, हमारी बहन और तीनों बहन और हम सब जब कावड़ यात्रा में गए, बच्चा छोटा था तो बहन बच्चे को लेकर कावड़ यात्रा की भीड़ में नहीं जा सकी। मैं अकेला कावड़ लेकर चला, पर हमारी बहन और बच्चा दोनों की दोनों इस भीड़ में पीछे आगे रह गए, मिल ही नहीं रहे थे। हम बहुत ढूंढे, थोड़ी देर बाद मिल गए। बच्चा और बहन दोनों प्राप्त हो गए, पर कावड़ यात्रा में इतनी भीड़ थी कि कुबेरेश्वर धाम के दर्शन नहीं हो पाए। तो मेरी बहन ने भी दरवाजे के बाहर एक कंकर को उठाकर लेकर आ गई और बाबा से कहकर आई, अब हम तुम्हारे यहाँ आ गए हैं, अब कुछ भी हो तुम्हें महाराष्ट्र आना है। और बाबा से कहकर आई, मेरी बहन यहीं पुणे में रहती है, तो बाबा को निमंत्रण देकर आई कि तुम्हें आना पड़ेगा। और आज हम प्रसन्न इसलिए हैं कि तुम कहते हो गुरुजी, बाबा 3 महीने में सुनता है। कावड़ यात्रा में निमंत्रण देकर आए थे, 1 ही महीने में पहुंच गए। एक ही शिव तत्व इसी को आपका विश्वास। आपने अपने बच्चों को क्या दिया है, संस्कार कैसे दिए हैं? हारना तो नहीं सिखाया अपने बच्चों को। ये शिव महापुराण की कथा किसी को हारना नहीं सिखाती। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब दुनिया से हार जाओ तब आखिरी में मेरे बाबा कुबेरेश्वर के दरवाजे पर जाकर एक कंकर की पूजन कर एक कंकर की पूजन। ओ लोग कहते हैं कुबेरेश्वर धाम पर शिव जी नहीं बैठे, लोग कहते हैं कुबेरेश्वर धाम पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। कुबेरेश्वर धाम पर अभी पूरी व्यवस्था नहीं है, सब काम चल रहा है, निर्माणाधीन है। ना वहां पर ज्यादा ठहरने की व्यवस्था है, ना वहां पर रुकने की व्यवस्था है, ना वहां पर पूरी कोई व्यवस्था है। वहां तो अभी इतने लेख बात भी तैयार नहीं कि हम तुमसे कह दें कि आपको वहां पूरी व्यवस्था। ना ना ना, वहां तो केवल वहां का कंकर और शंकर, जिसने दिल से, स्थान है कंकर शंकर का, जहां पर हम कंकर की पूजन करते थे शंकर मानकर, उस स्थान पर
आप भी बैठकर एक बार दिल से कंकर शंकर की पूजन कर कर आना और दिल से बोल कर आना, बाबा तू मेरे साथ चल, मेरा कल्याण करना और मेरी झोली खुशियों से भरना। वो फिर बुला लेगा, फिर बुलाएगा। क्या है कुबेरेश्वर धाम पर? हम कहते पूरी दुनिया में शिव है, पर कुबेरेश्वर धाम की धरा पर कंकर शंकर, कंकर शंकर शिव की प्राप्ति केंद्र बिंदु। ले 2 लड्डू तेरे, 2 लड्डू गणेश को दान कर देना। अब मां के मुंह से निकल गया, गणेश को दे देना। गणेश को दे देना, मां के मुंह से निकल गया। अब मां करे क्या? बेटी ने हाथ छुड़ाया, भीड़ बहुत थी और बेटी माता का हाथ छुड़ाकर चल गई। उसको ढूंढने के लिए मेरी मां ने कहा है 2 लड्डू गणेश को देना। अब गणेश को बेटी ढूंढ रही है, गणेश मिले कहां? ढूंढते ढूंढते बेटी जंगल की ओर बढ़ गई, सिद्धकोट की ओर बढ़ गई, जंगल की ओर। उसको नहीं मालूम कि वो कहां पहुंच, उसको नहीं। मां बेटी को ढूंढ रही है, बेटी मां को ढूंढ रही है। बेटी मां को नहीं ढूंढ रही, बेटी गणेश जी को ढूंढ रही है। 2 लड्डू देना है, पानी पिलाना है, फिर मेरे को लड्डू खाना है और पानी पीना है, दान करना है मुझे। गणेश जी मिले तो सही। ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गई, भीड़ से दूर, भयंकर जंगल, भयंकर वन। बेटी उस जंगल में, उसको भय नहीं है। मां को भय है मेरी बेटी कहां चली गई, पर बेटी को भय नहीं है, क्योंकि वो ढूंढने गणेश जी को गई है। जो शंकर को ढूंढता है, जो परमात्मा को ढूंढता है, उसको गिराने में भी भय नहीं होता। जो संसार को ढूंढता है वो भय खाता है। पुकारती पुकारती जा रही, पुकार। नैनों में जल है बेटी, और नैनों में जल भरकर पुकारती पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी
पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने को मेरी पुकार, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने को मेरी पुकार, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने को मेरी पुकार, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े